चलिए विधानसभा पे आ जाते हैं और ज़रा कुछ कुछ क्षेत्र के हिसाब से हम थोड़ा डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 4 महीने में ऐसा क्या कोर्स करेक्शन आपने कर लिया है कि आपको लग रहा है कि आप जीत की हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है और बहुत लोकलाइज्ड मुद्दे होते हैं जब हम विधानसभा का चुनाव जा रहे होते हैं। ये सीधी बात यह है कि हम चुनाव जो हारे लोकसभा में, 2 प्रमुख कारण थे। 2 फेक नैरेटिव बहुत जोरों से चलाए गए। उसमें से एक फेक नैरेटिव था कि संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा। अब विदर्भ जैसा क्षेत्र, जिस क्षेत्र में दलित और आदिवासी मिलाकर 33% है, ऐसे लोगों के मन में ये भावना पैदा हो जाए कि हमारा आरक्षण जा रहा है, वो वन साइड चले गए हैं। लेकिन पिछले 4 महीनों में हम लोगों ने इस नैरेटिव को ब्रेक किया और लोगों के भी ध्यान में आया कि हमको मूर्ख बनाया गया। और जिस दिन लोगों ने राहुल गांधी का अमेरिका का बयान सुना, उस दिन तो लोगों के ध्यान में आया कि ये झूठे लोग हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात, रोज लाल संविधान दिखाने वाले राहुल गांधी नागपुर में उन्होंने जो संविधान सबको दिए, लोगों ने खोल कर देखा, कवर पर संविधान लिखा था, अंदर डायरी थी, कोरे पन्ने थे। तो ये जो संविधान का अपमान उन्होंने किया, आज दलित समाज में, आदिवासी समाज में ये नैरेटिव समाप्त हो चुका है, वो वापस हमारे साथ आ गए हैं। और दूसरा जो चीज उन्होंने उस समय की, वोट जिहाद। अब उस वोट जिहाद के कारण वो कई जगह जीत गए, लेकिन ये विधानसभा में इसलिए नहीं हो सकता। मसलन धुले की 5 सीट पर हम आगे थे, 1 सीट से हारे। अब 1 सीट वो जीतेंगे, 5 सीट हम जीतेंगे। तो इसलिए इस प्रकार से वोट जिहाद का वो असर अब वो नहीं ला सकते। लेकिन पर अगर आप जैसे वोट जिहाद कह रहे हैं, तो अब तो बहुत खुलकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु संगठन, उलेमा बॉडी, तमाम खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन देंगे। पहले तो ठीक है, छोटे छोटे स्केल पे अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लेकिन इस बार तो सब कुछ खुला है, लिखित में है। देखिए, इसीलिए मैं यही कह रहा हूं कि ये जितना वोट जिहाद की बात करेंगे, उतना हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोगों में भावना पैदा होगी कि भाई अगर धर्म के नाम पर लोग किसी पार्टी को हराना चाहते हैं जो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदू तो सोया नहीं है ना, वो भी तो जाग सकता है ना, वो भी तो विचार करता है ना, करेगा। देवेंद्र जी उसको जगाने का काम अपने भाषणों में इस बार बखूबी कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ जवाब देता हूँ। मैं कोई कम्युनल लाइंस पर कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। मैंने पहले आपको कह दिया, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आएगा ईंट तो जवाब मिलेगा पत्थर से। चलिए, तो यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा तो थोड़ी पीछे चली गई है, ईंट का जवाब यहाँ पर पत्थर से देंगे। लेकिन ये बताइए कि अभी अगर हम मराठवाड़ा, गांधीवादी विचार लेकर कोई आएगा तो गांधीवादी विचारों से जवाब देंगे, लेकिन कोई अगर हिटलरवादी विचार लेकर आएगा तो उससे भी कड़े विचारों से उसको हम जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हम लोग हर एक को उसके हिसाब से डील करना जानते हैं देवेंद्र जी। बिल्कुल।